देख लिया चौपाल, रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने संगला वो जी। एक सशक्त महिला कायनात की सबसे बड़ी ताकत होती है। कर्तव्य, उत्तरदायित्व और त्याग के कारण वो कहीं महान है पुरुष से। त्याग उसका स्वभाव है, प्रदान उसका धर्म, सहनशीलता उसका व्रत और प्रेम उसका जीवन। देवी से भोग्या और बंदी तक ही नहीं, कोख में हत्या से लेकर बचपन में ही ब्याह दी जाने की त्रासदी भी झेली है उसने। ये जानकर शर्म से सिर झुक जाता है कि हमारे देश में बाल विवाह की वजह से इतनी जाने गई हैं कि उसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े नरसंहार भी बौने नजर आते हैं। लेकिन अब एक बड़ा फर्क नजर आने लगा है। जिस भारत में दुनिया के 40% बाल विवाह होते हों और राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हालात सबसे खराब रहे हों, वहां की फिजा अब बदलने लगी है। आज पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर के करीब 225 गांव बाल विवाह मुक्त हैं। लोगों के बीच आई ये जागरूकता लगातार प्रेरित किए जाने का ही परिणाम है। थार अंचल में जागरूकता और स्वावलंबन का जयघोष कर रहे उर्मूल ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने गांव-गांव पहुंचकर गांवों को बाल विवाह मुक्त बनाने का अभियान क्या छेड़ा कि बस लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। पंचायती राज के संस्थाएं, पंचायत के प्रतिनिधि किस तरह से मिलकर के अपने क्षेत्र के, अपने गांव की, अपनी पंचायतों को बाल विवाह मुक्त बनाएं। बाल विवाह मुक्त बनाने के पीछे मकसद हमारा ये है कि आज भी देश में करीब 35% विवाह बाल विवाह हो रहे हैं। राजस्थान में भी ये बड़ी संख्या में हो रहा है। राजस्थान दूसरे नंबर का राज्य है बिहार के बाद, जहाँ सबसे ज़्यादा बाल विवाह हो रहे हैं और ये बड़ी चिंता की बात है। एक तरफ हम विकास के रास्ते पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बाल विवाह जैसी बुराइयाँ हमारे क्षेत्र में हैं तो वो बच्चों को उनके विकास के अवसर प्रदान नहीं करती, उनके अधिकारों से वंचित करती हैं। आप देखें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी घोषित किए हैं इस साल से, उसमें इस बाल विवाह को शामिल किया गया है। लड़कियां, किशोर लड़कियों के अधिकारों को शामिल किया गया है। हमारा जो प्रयास है उर्मूल का, वो यही है कि कैसे गांव के लोग मिलकर के, पंचायतें मिलकर के, युवा समूह और किशोरी लड़कियों के समूह मिलकर के इस बुराई का सामना करें, इसको ख़त्म करें। एक बहुत बड़ा काम जो हुआ है, करीब 170 गांव बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में बाल विवाह मुक्त हुए हैं और इसकी पूरी की मॉनिटरिंग पंचायत खुद कर रही है। जिला प्रशासन, तीनों जिलों के प्रशासन इसमें मदद कर रहे हैं। एक बड़ा काम जो हो रहा है वो चाइल्ड लाइन के थ्रू हो रहा है। चाइल्ड लाइन भारत सरकार का एक उपक्रम है। बीकानेर में चाइल्ड लाइन उर्मूल ट्रस्ट ही चला रहा है। तो अब ये होता है कि चाइल्ड लाइन का एक नंबर है 1098, 1098, और 1098 को इतना प्रचारित हम लोगों ने किया है कि गांव-गांव में बच्चे इस नंबर को जानते हैं, तो मोबाइल फ़ोन के जरिए वो इस पे कॉल कर देते हैं और उससे तत्काल एक तरह से एक्शन लिया जाता है। प्रशासन इसमें सहयोग करता है ताकि वहाँ पर बाल विवाह को रुकवाया जा सके। बीकानेर जिले में डूंगरगढ़ तहसील के गांव समंदसर में इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर गांव की एक एक गली को अपने संदेशों से गुंजायमान कर दिया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय से निकली इस रैली में गांव के निजी स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। बाल विवाह के विरुद्ध इस साझा अभियान में नई पीढ़ी की उमंग शिद्दत से दिखी।
बाल विवाह करके मुझे कुर्बान मत करो, मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार दो। बाल विवाह कैसी नादानी, जीवन भर आंखों में पानी। बाल विवाह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 1-2-1-2 बाल विवाह रोक दो। हम सब ने किया विचार, शिक्षा पाना हमारा अधिकार। बालिका शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बाल विवाह को रोक दो। जीवन भर आंखों में पानी। हम सबने खाना है, बाल विवाह रुकवाना है, हम सबने खाना है। बाल विवाह रुकवाना है। और ऐसे ही कई नारे, कई संदेश तख्तियों पर चस्पा होकर नन्हे नन्हे हाथों में पूरी मजबूती से अपनी सार्थकता बयान करते रहे। उत्साह, उमंग, जोश और जज्बे के साथ ही जबरदस्त अनुशासन भी दिखाया बच्चों ने। गांव नाप कर स्कूल लौटी ये रैली परिसर में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इस सभा को कई प्रबुद्धजनों ने संबोधित किया। बाल विवाह एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इसको मिटाने के लिए हम सबको कृत संकल्प होना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा महिला शिक्षा को, बालिका शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाना है और बाल विवाह को रोकना है। इसी बारे में मैं सभी गाँववासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला एवं बच्चों को शिक्षित करें एवं बाल विवाह को रोकने में पूरी पंचायत में एक अच्छा प्रोग्राम चलाएं एवं प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं अपील करना चाहता हूं सभी से, यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, बच्चियां 12, 13, 15 साल की बच्चियां भी हैं, कि जहां भी ऐसी स्थिति हो हम उसका विरोध करें। विद्यालय में नौजवान साथी बैठे हैं, किसी की बहन की, भतीजी की शादी अगर होती है छोटी उम्र में, उसका विरोध करना चाहिए। जो शिक्षित समाज है उसको विरोध करना चाहिए। ऐसी स्थिति जहां भी होती है, अगर आप अकेले कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों को बताना चाहिए। हाँ, परिस्थितियां हो सकती हैं, हम 100 बहाने ढूंढ सकते हैं कि साथ में शादी करनी है, ये करनी है, लेकिन इन सब बहानों को देखते हुए हम अपने बच्चों की जिंदगी को उजाड़े नहीं। गांव के नजरिए से जुटे इस विशाल जनसमूह में उत्साह से लबरेज बच्चियों की टोली मंच पर आई और समूह गीत के जरिए न सिर्फ अपने बाबुल बल्कि पूरे समाज से गुजारिश कर डाली कि हमें छोटी सी उम्र में बाल विवाह के जाल में मत फंसा देना बाबुल। बाबुल छोटी सी उम्र में पढ़ाई जो मैं तीना, मारी जिंदगानी रे कोटे ले गई जो मैं तीना। मैं हूँ बाबुल थारे बगारी चिड़ केली, मैं हूँ बाबुल थारे बगारी चिड़ केली। माने वाले विवारे जाल में पैसा जो मैं तीना, माने वाले विवारे जाल में पैसा जो मैं तीना। मारी जिंदगानी रे कोटे ले गई जो मैं। बच्चियों ने पूरे आत्मविश्वास से कहा भी, हम अपने घर, परिवार, समाज और गांव में बाल विवाह नहीं होने देंगे क्योंकि हम सभ्य समाज के जागरूक और जिम्मेदार नागरिक हैं। 18 साल से पहले बाल विवाह करने से बच्चे और माँ दोनों को खतरा होता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और मैं प्रण लेती हूँ कि ना ही मैं बाल विवाह करूँगी और ना ही हमारे गांव और आसपास के गांव में बाल विवाह होने दूंगी। अब मंच पर आए ज्ञानी बाबा, गुडकी और उसके माँ बाप। कहने को तो ये सब कठपुतलियां हैं जिनकी डोर किसी और के हाथ में है, लेकिन डोर थामने वाले हाथ इतने जागरूक, परिपक्व और सरल संवादी हैं कि ये टोली जहां पहुंचती है समा बांध देती है। जरा इन ज्ञानी बाबा से मिलिए। तो भी जब टाबर ने, बच्ची ने, लड़की ने पढ़ानी चाहिए, खेलने उम्र है खेलने देनी चाहिए। और भी बाद रे मायने जिन बच्ची 18 साल की हुए पूरे बाद में शादी करे लड़की की है, लड़को 21 साल को, कितने साल को, 21 साल। और लड़की जब इकाई करना चाहिए शादी, और उससे पहला शादी करे तो है बाल विवाह। शाबाश, जोरदार ताली बजाओ भाई। हाँ, लेकिन एक बात है बेटा, बाल विवाह तपन था, बाल विवाह है, लेकिन बाल विवाह अगर आप अपनी बच्ची को कर देवा
तो आज समझो कि आप अभी ने मौत के मुंह में धकेल दी। सही उम्र पर और सही निर्णय लेना है। अब तक यही तो होता आया है कि परिवार में बेटा आजाद लेकिन बेटी पहरे में। उसका खेलना कूदना तो क्या, पढ़ना तक मंजूर नहीं। बेचारे धनजी ने भी यही किया और कच्ची उम्र में अपनी लाडली गुडकी को ब्याह दिया। साल भर बाद पत्नी के आग्रह पर गुडकी का हालचाल लेने और उसे मायके लाने के लिए धनजी बेटी की ससुराल पहुंचा तो पता चला कि प्रसव के दौरान गुडकी की हालत बहुत बिगड़ गई थी। न उसे बचाया जा सका और न संतान को। अरे वो तो मैं धनियो संगीत जी। राम राम धनजे, राम 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 तक संगीत जी। तकड़ा हो गया धनजे। हाँ तकड़ा या संगीत जी 2 बार मैं पहली आयो सोरी ने भेजी को नहीं थे, अगर 10 दिन भेज दो मैं पुगा दे। देखो घर में काम तो ये चलता ही रहे, बने टापर है बेचारी, जैसे 10 दिन भेज दो तो धनजी के बतावा गुडकी दिखे कोनी। गुडकी के बारे में के बताऊं धनजी, बताऊं जो कौन हूं तो है तो ठीक नहीं। गुडकी गलती थारी भी रही, गलती मारी भी रही धनजी। गुडकी 13 साल की ही जनाबी को ब्याह कर दियो, ट्रक ने लेके डॉक्टर घणो ही इलाज करियो और खून भी चढ़ायो, पर एन मौका पर धनजी ना तो गुडकी रही और ना मारो पोतो रहो धनजी। के बताओ जो कौन थारी गलती मारी गलती दोनों की मिलत। गुडकी की आधी उम्र में ऊपर भेज दी बेचारी ने, रापा दोनों बेचा। कहीं उसके कभी सोची कोनी गुआड़ में हेलो मारतो तो छोरी भाज रात लोटो जलाती, बापू बापू करती, और छोरा ने कहा 10 बार हेलो मारा तो भी पानी को लोटो नहीं जलावे। गांव वाला बोलिया धनिया छोरी छोटी है, और सरपंच साहब बोलिया, मास्टर जी बोलिया, पर मैं किंगो ही कहनो कौन मान्यो। माफ कर दे बेटा, मारे जेड़ा बाप किसी बेटी रे ना हुए, किसी बेटी रे ना हुए। बाबुल हो मत परिणाओ माने छोटी, बाबुल हो मत परिणाओ माने छोटी, मारे मनडेरी सुनी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर छेड़ी गई ये मुहिम सिर्फ समंदसर तक ही सीमित नहीं रही। बीकानेर से करीब 65 किलोमीटर दूर राजासर में भी जोरदार कार्यक्रम हुआ। यहां बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय भी है। इन बच्चियों किशोरियों में वे भी हैं जो बाल विवाह की त्रासदी झेल चुकी हैं, लेकिन अब इन सब के जीवन में नया उजाला आया है। ये उन्मुक्त भाव से खेलकूद की गतिविधियों में भी बहुत आगे हैं। इन्हें पता है कि स्वस्थ और आनंदित रहने और सही शारीरिक विकास के लिए खेलकूद बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बच्चियों ने टंकी को ही अपना मंच बना लिया। बाबूले तारे बागा
अपने प्रयासों को सार्थक होते देख समाज सेविकाओं और स्वयंसेवी प्रतिनिधियों के मन में असीम संतुष्टि है और ये स्वाभाविक भी है। बाल विवाह को रोकने के लिए जो हमने समूह बनाए हैं, उस समूह में हम जानकारी देते हैं। समूह में जाके हम बाल विवाह के खतरों की, बाल विवाह के होने वाले नुकसान की बातचीत करते हैं और उसके साथ जुड़ी हुई किशोरियों के साथ बातचीत करते हैं, अभिभावक के साथ बातचीत करते हैं, समाज में जो समुदाय के मुख्य सदस्य हैं उनके साथ जाके बातचीत करते हैं, जिसमें अगर हम बाल विवाह करते हैं तो बाल विवाह के खतरे, जैसे बालिकाओं की जो पढ़ाई वंचित रह जाती है, वो स्वास्थ्य रूप से वो कमज़ोर हो जाती है। अगर कम बच्चे पैदा करती है तो कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं, तो वो आने वाली पीढ़ी का नुकसान है। तो इस प्रकार से हम ये जानकारी उनको खतरों के रूप में बताते हैं और फिर उन्हें एहसास करवाते हैं कि अगर हम बाल विवाह से बच्चों को रोकना है तो हमें बच्चों की, जो लड़के और लड़की है, दोनों की शिक्षा को जारी रखना चाहिए। बाल विवाह करना कानूनी अपराध भी है, इसलिए 18 साल से बड़ी लड़की हो और 21 साल का लड़का हो तभी शादी करनी चाहिए। तब ये बच्ची बमुश्किल 9वीं में ही पहुंची थी कि ब्याह दी गई। गरीबी और रूढ़ियों ने मजबूर कर दिया था घर वालों को ऐसा करने के लिए, लेकिन गलत तो गलत है ही। भावी पीढ़ी कुपोषित क्यों पैदा हो? मेरी शादी है वो छोटी उम्र में ही हो गई थी। जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ रही थी उस टाइम मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मैंने पढ़ाई के लिए संघर्ष किया था। मेरी बाल विवाह हुआ है। मेरी बड़ी बहनों के साथ हमारी शादी कर दी हमारे पिता ने, और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हमारी बहनों के साथ हमारी शादी कर दी। यहाँ महिलाओं ने अपने स्वयं सहायता समूह बनाकर अलग ही मिसाल कायम की है। इससे इनका सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सामाजिक और मानसिक विकास भी हुआ है। बालिका और महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ सफाई और आत्मनिर्भरता पर इनका खास ध्यान रहता है। बाल ब्याह, भ्रूण हत्या, इरो पक्को नेम डाल लो, बहू बेटी कोई अड़ोसी पड़ोसी इन्हें यहाँ थोड़ी सूचना मिले तो बिना जान फट रोकनो अपन। सारे टिब्बों में सारे कट्ठे ही कटी हुई तो अपन लड़के ने पढ़ानी है, लड़के ने पढ़ाए बगैर कट्ठी आगे कौन बतानी। पढ़ी लिखी लड़की होती तो अपन ही हाथ पकड़े आगे खांच ले सी। इस अवसर पर जोधपुर जिले में फलौदी तहसील के गांव बापिनी और डेडीसरा में भी जनप्रतिनिधियों ने गांव के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकर गंभीर मंथन किया। यहां की पंचायत ने पहले से ही बाल विवाह रोकथाम जागरूकता अभियान चला रखा है। बहुत सारा नुकसान है कि छोटी बच्ची होती है, फिर वो बच्चे जन्मने के बाद में कमज़ोर हो जाती है, तो इसलिए बाल विवाह नहीं करना चाहिए, कानून और अपराध है। और हम रोक रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अपने मदरसों में कर रहे हैं, स्कूलों में कर रहे हैं, और ग्राम पंचायत में जब भी मीटिंग होती है महीने में 2 बार उसमें भी करते हैं। सारा कुछ प्रयास कर रहे हैं। कम उम्र में शादी यानी असमय गर्भधारण और गर्भ में कई जटिलताएं, कभी मां की जान जोखिम में तो कभी संतान मौत के मुंह में, कभी दोनों को खतरा। डॉक्टरों के लिए तो ये और भी संवेदना जगाने वाला मुद्दा हो जाता है। एक 16-17 साल की लड़की की जब शादी कर दी जाती है तो ना तो वो शारीरिक रूप से अभी तैयार होती है, ना ही वो मानसिक रूप से तैयार रहती है शादी और उसकी जिम्मेदारियों के लिए। और ऐसी कम उम्र में जब शादी करके उसमें समझ नहीं है कि अभी परहेज रखे, बच्चा ना करे, ऐसी स्त्री जब प्रेग्नेंट होके हमारे पास चेकअप के लिए आती है तो हमें देखने पे पता चलता है कि खून की कमी होना, उच्च रक्तचाप होना, काफ़ी बार अबॉर्शंस होना, बच्चा लग जाए और ख़राब हो जाए, ये सभी तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अगर कम उम्र में शादी और फिर बच्चा लग जाए तो पाई जाती है। कोशिश करना चाहिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं को, पिताओं को ये समझना चाहिए कि कम से कम 18 साल तक होने तक बच्चियों की शादी नहीं करें। बाल विवाह रोकने के लिए कानून तो 1928 में ही बन गया था। सुप्रसिद्ध न्यायविद हरबिलास शारदा के अथक प्रयासों से तत्कालीन अंग्रेज सरकार को 1929 में बाल विवाह निरोधक कानून पारित करना पड़ा। 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ यह कानून शारदा एक्ट के नाम से मशहूर है। इस कानून के तहत बाल विवाह करना गैर कानूनी है और नाबालिग यदि शादी करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। बाद में इस कानून में 3 बार संशोधन हुए। 1978 में संसद ने बाल विवाह निवारण कानून पारित किया।
2006 में केंद्र सरकार बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम लाई, जिसे 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन में भी चुस्ती आई है। पहला प्रयास तो यही होता है कि बाल विवाह हो ही नहीं, लेकिन यदि कहीं से सूचना मिलती है तो फौरन कदम उठाया जाता है। बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या ये दोनों ही समाज के अभिशाप हैं, और इस कुरीति को मिटाने के लिए, इस अभिशाप को मिटाने के लिए शासन स्तर से और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे जो विभाग हैं, महिला अधिकारिता विभाग, ICDS, स्वयंसेवी संगठन, ये बाल विवाह की रोकथाम के लिए जहां जागरूकता का काम करते हैं, और यदि कहीं ऐसी सूचना प्राप्त हो जाती है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत हम लोग उस पर कार्रवाई भी करते हैं। पर किसी भी प्रकार का बाल विवाह नहीं हो, इस हेतु शासन स्तर से, जिला स्तर से सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ एक बैठक आयोजित करके और जन जागृति का एक अभियान चलाया जाएगा, और सभी बाल विवाह प्रतिशत अधिकारियों को भी इसके लिए सावचेत किया जाएगा। शासन स्तर पर और ज़िले के अंदर हमारे यहाँ हम कंट्रोल रूम स्थापित करेंगे, जिनमें इस तरह की जो सूचना आती है उसका सत्यापन के साथ ही उन पर कार्रवाई करेंगे। कानून, सरकारों की सख्ती, प्रशासनिक जिम्मेदारी और सबसे ज़्यादा जनता की भागीदारी का ही परिणाम है कि राजस्थान में बाल विवाहों की तादाद काफी घटी है। लिंग अनुपात में सुधार आया है तो लोगों को शिक्षा का महत्व भी समझ आने लगा है। यकीनन आज की बालिका पहले से कहीं सशक्त हुई है और उसके सपने सिर्फ सपने नहीं रहकर अब सपनीली उड़ान में तब्दील होने लगे हैं। तभी तो वो पूरे आत्मविश्वास से कहती है